नेगेटिव नंबर, असल में नेगेटिव क्या होता है इससे पहले जानते हैं जो नेगेटिव नंबर की नीड हमें क्यों पड़ी। जैसे कि आप अगर आपसे कोई टेम्परेचर, जैसे हम स्केल करते हैं, जैसे टेम्परेचर हम नापते हैं, जैसे अभी कोई बोलता है जो अभी मतलब गर्मी के टाइम में कितना टेम्परेचर है, तो आप जैसे बोलते हैं 48 डिग्री सेल्सियस। कोई बोलते हैं अभी ठंड के टाइम में जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो मे बी 26 to 27 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर अभी रहता है। अगर जैसे कि आपने सुना होगा जैसे सियाचिन वगैरह, जैसे जो ग्लेशियर वगैरह जहाँ पे बर्फ़बारी वाले पहाड़ जैसे टाइप के एरिया हैं, वहाँ का टेम्परेचर कभी कभार -2, -5, -3 में चला जाता है डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, तो ये जो हमने जो ज़ीरो से ये पीछे की वैल्यू है, मतलब एकदम एक्सट्रीम जैसे कहेंगे ना, ज़ीरो से भी पहले, इसलिए हमें माइनस की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि हम वाटर के लिए जैसे गर्म है तो उसके लिए तो हम ये रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर हम बोलेंगे जो ठंडा कितना हुआ, तो कितना ठंड है, तो उसके लिए हम माइनस यूज़ करेंगे। जो हाँ माइनस में एक ये रहता है जो जीरो से कम है, तो ये मतलब एक अंदाज़ा रहता है जो हाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। इसको हम नंबर लाइन पे भी जैसे ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे नंबर लाइन पे जैसे ड्रॉ करेंगे तो ज़ीरो एज इट इज़ नंबर लाइन जैसे 1 2 3 4 5 एज इट इज़ यहाँ तक आगे चला जाएगा। इसमें ही पीछे की तरफ यहाँ आएंगे तो नंबर लाइन पे इसको यहाँ -1 -2 -3 -4, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस तरफ जो है जो वैल्यूज़ जो होंगी वो इंक्रीज़ होंगी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर उस तरफ जाए पीछे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। अगर आपसे कोई पूछ दे जो -4 और -3 में बड़ा कौन सा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले चेक करेंगे। जो पहले -4 आ रहा है या -3 आ रहा है, तो पहले -3 आ रहा है तो -3 हमारा बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह आपने इंटीजर्स क्लास 6 में भी पढ़ा ही होगा, तो इसलिए ज़्यादा मुझे नहीं लगता जो इंटीजर्स में आपको कुछ बताने की उतनी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए उसके बाद जानते हैं हम जो इंटीजर्स में इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका जो इंटीजर्स में हम ऐड कैसे करेंगे। जैसे अगर आपको एडिशन इन इंटीजर्स, हम इंटीजर्स में ऐड कैसे करेंगे। जैसे हम नॉर्मली जो ऐड हम करते हैं, जैसे आपको 4 में 5 ऐड करने के लिए बोल दे, 4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 10 + 2 12 हो गया। वही जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया जो एनी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, तो इसमें आपका ज़रूरी नहीं है जो आपका सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, इसमें इंटीजर्स में आपका नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। जैसे कि -5 + -4 -3 + -2, इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं। जैसे कुछ साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। जैसे साइन कन्वेंशंस, एडिशन पहले सीखने से पहले साइन कन्वेंशंस। जैसे कि आप कभी भी माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा प्लस बन जाएगा। कभी भी प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बन जाएगा। कभी माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा। ये सेम है, मैंने इसको आगे पीछे करके लिखा है। और कभी प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ प्लस आ जाएगा। ये आपका साइन कन्वेंशन है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पक्का जो है श्योरिटी देनी है, जो आपको ये याद करना है। उसके बाद देखते हैं जो ऐड हम कैसे करेंगे, ये आपको मैंने बता दिया। अब जैसे एडिशन वाले पहले वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन था -5 प्लस में -4, इसको हम ऐड कैसे करेंगे। -5 तो -5 एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में आप जानते हैं जो मल्टीप्लाई का रिलेशन है प्लस इंटू -4, ये तो आपको पता ही होगा। अगर जैसे कोई नंबर लिखा है तो ये प्लस और माइनस के बीच में जो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, अगर कुछ नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई का रिलेशन होगा। तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, हमारा माइनस ओवर हो जाएगा। उसके बाद अब ये माइनस और माइनस दोनों सेम है तो ये ऐड हो जाएगा 5 4 9, और ये माइनस का साइन तो पीछे से है ही, तो इसलिए माइनस का साइन भी यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए -4 -5 में एज इट इज़ ले लें, इस बार हम सिर्फ +4 कर दें
तब क्या होगा, इसमें देखिए माइनस और प्लस से क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। अच्छा इसमें अब जैसे कि आप बोलेंगे जो इसमें कैसे करना, तो इसमें पहले आप बड़ा डिजिट देखिए, जो इसमें बड़ा डिजिट कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है, बड़ा डिजिट ये है। बड़ा डिजिट जो होगा उसकी वैल्यू एज उसके साथ जो साइन है वही साइन यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, माइनस और प्लस हो क्या होगा, माइनस आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 आ गया, -1। उसी तरह से -12 प्लस में 4, बड़ा डिजिट के साथ क्या है, माइनस है, एज इट इज़ माइनस उतार लिया। माइनस और प्लस माइनस होगा, तो 12 में से 4 माइनस गया 8। अब मान लीजिए -4 + 8 किसी ने दे दिया, बड़े डिजिट के साथ क्या साइन है, प्लस है। उसके बाद 8 में से 4 ये प्लस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, -8 + 4 4 बचेगा। इसी तरह आपके ऐड होते हैं। अब आपकी बुक में एक टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स। ये आपके अगर समझ में उतना अभी नहीं आएगा तो आप इतना टेंशन मत लो, आगे अभी जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरह से मैं इसको क्लियर करवाऊंगा। अगला टॉपिक है आपका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, जैसे कि आपको कोई भी एक नंबर दे रखा है, आपको उसका साइन बनाना, जैसे अगर मान के चलिए सिर्फ एक कोई सिंगल आपको एक डिजिट नंबर मतलब दे दिया, आपको उस नंबर के साथ आपको साइन पता करना है। तो अगर कोई मान के लिए अगर सिर्फ नंबर आपको दे रखा है तो उसका मतलब लिखा हुआ है ये +10 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स करेंगे, एडिटिव इन्वर्स इसका जब हम करेंगे +10 का, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। उसी तरह से अगर कोई 5 + 5 का एडिटिव इन्वर्स बोले, -5 हो जाएगा। क्या किया, प्लस का माइनस का कर दिया। अगर कोई हमें मान लीजिए 12 का बोले, क्या होगा, इसका आगे साइन प्लस होगा, ये +12 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, प्लस का उल्टा नेगेटिव, -12। उसके बाद अगर किसी ने -6 लिखा हुआ है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, तो ये +6 हो जाएगा। ये आपका एडिटिव इन्वर्स है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है अब आपके मैं कुछ एक्सरसाइज के मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको मैं करवा देता हूँ, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपका एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक नंबर लाइन बना रखी है, हम भी बनाएंगे, हम ना ही पीछे हटेंगे ना कभी पीछे हटे हैं। इसमें देख रखा है -10, उसके बाद -5, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, 20, 25। ये बीच में भी कुछ छोटे छोटे दे रखे हैं। इसका मतलब ये जैसे -10 हमने लिखा, तो ये -10 के बाद ये -9 है, ये -8 है, -7, -6 ये एक्स्ट्रा आ गया, ये -5, फिर यहाँ पे -4, -3, -2, -1, फिर 0, ठीक है। तो ये मैं अभी बना नहीं रहा हूँ, अगर जिस कोऑर्डिनेट जिस मतलब एरिया में ज़रूरत पड़ेगी मैं उसमें बना लूँगा। तो जैसे दे रखा है -8 पे, सॉरी -8 तो ये होगा, -8 पे दे रखा है लाहौल स्पीति, फिर उसके बाद 0, -1, -2 पे दे रखा है श्रीनगर, फिर उसके बाद 5 पे दे रखा है शिमला, फिर उसके बाद 15 से पहले कितना है 14 कहीं 14 यहाँ पर आ रहा है, उसमें दे रखा है ऊटी। उसके बाद 20, 21, 22 में दे रखा है बेंगलुरु। ये में क्या दे रहा है, डिग्री सी में दे रखा है, यानी कि डिग्री सेल्सियस में का एक स्केल दे रखा है हमें किसी मतलब हर स्टेट वाइज हमें टेम्परेचर बता रखा है। जो एक नॉर्मल डे हमने उठाया, कोई एक डे है, रैंडम एक डे हमने उठा लिया, उस रैंडम डे भी जो इन सिटीज़ में देखा गया, जब सर्वे किया गया या पता किया गया, तो इन सिटीज़ में ये टेम्परेचर था। अब उसके बाद पहले क्वेश्चंस अब देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या है इनके बेस पे। आप ये पहले बना लीजिए, मैं अगले पेज पे मैं अगला शुरू कर रहा हूँ। ए वाला पार्ट, ए वाले पार्ट में बोल रखा है
ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। आपको बोला गया है जो नंबर लाइन पे ऑब्जर्व कीजिए और वो टेम्परेचर बताइए। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है लाहौल स्पीति, तो लिखते हैं लाहौल स्पीति का। ए में सबसे पहले क्या है, लाहौल स्पीति। अब वो प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो सॉरी। ये लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में कितना टेम्परेचर है, -10, -9, -8 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी ये जो आप यूनिट लगाइए, जैसे कि कई बच्चे हैं जैसे लाहौल स्पीति लिख के सिर्फ -8 लिख दें। ये डिग्री सी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिग्री सी ये यूनिट बता रहा है। जैसे -8 है, टेम्परेचर की यूनिट बहुत सारी होती हैं। टेम्परेचर की यूनिट होती है सेल्सियस होती है, केल्विन होती है, फ़ारेनहाइट होती है। अगर आपने डिग्री नहीं बताया, मान के चलिए किसी ने केल्विन मान लिया, तो ये अलग ही चला जाएगा, ये अलग ही वैल्यू आ जाएगी। अगर 8 फ़ारेनहाइट की अलग ही वैल्यू आ जाएगी, वो हम आगे आपको बताएंगे जब सीनियर क्लासेस में आ जाएंगे, तो इस हिसाब से आपको पता चलेगा। अब उसके बाद लिखते हैं दूसरा है आपका श्रीनगर। पहले स्टेट्स के नाम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। शिमला, उसके बाद ऊटी, उसके बाद बेंगलुरु। अब देखते हैं इनका टेम्परेचर स्केल जो भी आया है वो हम लिख लेते हैं फटाफट। उसके बाद अब ये देखिए श्रीनगर में कितना है, श्रीनगर में 2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद शिमला, शिमला में कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी में कितना है, ऊटी में आपका 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर में कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब बी वाला पार्ट, व्हाट द टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द एबव। आपसे पूछा आपसे सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस। पहले देखते हैं हॉटेस्ट प्लेस मतलब हॉटेस्ट। अगर आपसे पूछे हॉटेस्ट मतलब क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो मतलब गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म मतलब क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। जब भी आप मतलब मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, जो अगर आपको सबसे बड़ा नंबर जानना है तो ये जो इधर की तरफ जो होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है नंबर लाइन पे, ये होता है हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर कभी आप कंफ्यूज हो तो ये लाइन बना लेना, इस तरफ होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस अगर जैसे बोला गया तो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे आखिरी में जो स्टेट कौन सा पड़ रहा है, बेंगलुरु पड़ रहा है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट में। बेंगलुरु पे टेम्परेचर हमारा कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलुरु पे। और सबसे कोल्डेस्ट तो लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में हमारा कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखते हैं इसमें भी आप देख सकते हो, जैसे आपने ये बनाया तो सबसे कम तो -8 दिख ही रहा है। माइनस में जैसे माइनस में आप जैसे आप जितना बड़ी वैल्यू जैसे माइनस में आएगी वो सबसे छोटी वैल्यू होती जाएगी। जैसे कि आप इसमें देखिए -4 और -3 में आपसे कोई पूछे जो बड़ा क्या है, तो बड़ा तो -3 होगा। नंबर लाइन पे आप देखिए बनाइए तो पहले -3 आएगा, फिर -4 आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इधर की तरफ बढ़ता जाएगा तो ये -3 पहले आएगा। और अगर जैसे आपको नंबर लाइन हर बार ना बनाना हो, अगर 2 नंबर में आप कंफ्यूज हो रहे हो जो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है और दोनों आपको नेगेटिव दे रखा है, तो आप पहले देखिए दोनों में बड़ा नंबर एक्चुअली में है कौन सा है। नेगेटिव साइन दोनों में भूल जाइए, बड़ा नंबर देखिए कौन सा है। बड़ा नंबर देख के फिर उसके बाद उसकी तरफ वो जो नंबर जो होगा, बड़ा नंबर जो होगा वो छोटा होगा। इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, नेगेटिव में जितनी भी जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो रियली में वो स्मॉल होती चली जाएगी, स्मॉल होती चली जाएगी। समझ गए? जैसे अगर -4 है, फिर -4 से छोटा -5, फिर -5 से छोटा -6, -5 से छोटा -7, इसी तरह जितनी वैल्यू बढ़ते जाएगी वो उतना कम होता जाएगा। जैसे कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछ ले जाता है, जैसे आपके पेपर में पूछा जाता है जो 1003 -1003 और 4 दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, तो ये देखिए माइनस में है, जितनी माइनस में बड़ी वैल्यू वो उतना ही छोटा। और ये तो यहाँ पे डायरेक्ट सीधे पॉजिटिव दे रखा है, तो खट से आपको मार देना ये वाला बड़ा है, इसका मतलब इस तरफ का साइन आएगा। अगर कोई पूछते हैं -1004 और -2 इसमें से कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो इसमें देखिए -1004 जो जितना बड़ा वैल्यू उतना छोटा होता जाएगा, तो -2 बड़ा। इसी तरह से अब आपको बी में पूछा जा रहा है टेम्परेचर डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई भी 2 नंबर जैसे आपको दे रखे हैं, डिफरेंस आपको पहले बता देता हूँ।
डिफरेंस का मतलब होता है एक तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, बट सब्ट्रैक्शन में आपका ये होता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया 5 4, तो आपको 5 में से 4 ही घटाना होगा, 1 आएगा। सब्ट्रैक्शन में आप ये नहीं कर सकते जो 4 में से 5 घटा दिया, ये आप कभी नहीं कर सकते। और वही अगर आप डिफरेंस में बात करें तो डिफरेंस में आपका होता है, आपको कोई भी जैसे कोई नंबर दे दिया 5 और 4, उन दोनों का आपका डिफरेंस पूछा गया, जो इनका डिफरेंस क्या है, तो आप करेंगे जो बड़ी वाली वैल्यू है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे हमेशा। अगर मान के चलिए 5 और 4 का, तो 5 में से 4 गया 1। अगर आपसे पूछ दे 3 और 2 का डिफरेंस क्या है, तो 3 में से 2 गया 1। इसी तरह से टेम्परेचर डिफरेंस आपको पूछ रखा है हॉटेस्ट का और कूलेस्ट का। हमारा हॉटेस्ट वन कौन सा है, बेंगलुरु, जिसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। कूलेस्ट है हमारा लाहौल स्पीति, जिसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। अब आपको टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 22 डिग्री सेल्सियस। माइनस टेम्परेचर डिफरेंस है तो माइनस का साइन आएगा। फिर सबसे कम होगा, मतलब कूलेस्ट कौन सा है, -8 डिग्री सेल्सियस लाहौल स्पीति 22, मैं यूनिट अभी हटा रहा हूँ 22। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पीछे अभी बताया था कन्वेंशन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस आपका, ठीक है। अगर उसके बाद आप सी वाला पॉइंट देखते हैं, सी वाला पॉइंट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। आपसे पूछ रहा है लाहौल स्पीति और श्रीनगर में, श्रीनगर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। लाहौल स्पीति में आपको जो टेम्परेचर दे रखा है वो -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर में आपको टेम्परेचर दे रखा है -2 डिग्री सेल्सियस। आपको टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है, सबसे बड़ा वाला कौन सा है, -8 -2, -2 सबसे वाला बड़ा नंबर है, -8 इसमें से घटाएंगे, टेम्परेचर डिफरेंस है -2 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए वो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 8 के साथ क्या साइन है, प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस और माइनस क्या होगा, ये देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 8 में से 2 गया 6, +6 जो आपका आएगा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा लाहौल स्पीति और श्रीनगर का। अब आपका डी वाला पार्ट में कह रहा है, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। आपका डी वाला पार्ट है, डी वाले पार्ट में बोल रहा है श्रीनगर का टेम्परेचर पहले लिखो, श्रीनगर का टेम्परेचर की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे मैथ्स में आपका एक तरीका होता है मैथ्स को क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप सबसे पहले जो भी डाटा दे रखा है उन डाटा को आप है ना अपने हाथ से खुद से ही लिख लो, जो शॉर्ट फॉर्म में डाटा जो डाटा जिस चीज़ की वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू आप लिख लो। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना दे रखा है, मैं पहले चार्ट में देख लें, तो मैंने भी लिखा है श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर हो गया, शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस। और ठीक, अब आपसे पूछा है, इसमें आपको बोल रखा है क्या हम श्रीनगर और शिमला का दोनों का जब हम टेम्परेचर लेंगे, कैन वी टेकन टुगेदर का मतलब हो गया तो दोनों को हम एक साथ जोड़ दें। टुगेदर का मतलब है एक साथ जोड़ दो। हम इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस प्लस में 5 डिग्री सेल्सियस, हम इन दोनों को हमें जोड़ना है, टुगेदर हमें करना है। तो -2 + 5 कितना बचेगा, 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस बच गया। अब आपको पूछ रहा है क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद जो टेम्परेचर आएगा क्या वो शिमला से कम आएगा या ज़्यादा आएगा। शिमला से कम आएगा ज़्यादा आएगा, तो शिमला का हमें कितना दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस, टुगेदर हमारा कितना आ रखा है 3 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसमें साफ साफ दिख रहा है शिमला का बड़ा आया। इसमें क्या पूछ रहा है, इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला,
तो हम इसमें लिखेंगे, साफ साफ दिख रहा है जो शिमला का तब भी बड़ा ही है, और टुगेदर करने के बाद ये और छोटा ही हो गया, तो हम इसमें लिखेंगे नो व्हेन वी टेक श्रीनगर एंड शिमला together, then it is not less than शिमला only। ठीक है। अब उसी तरह से इसका जो इसी क्वेश्चन में हम देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क के बाद एक दूसरा पार्ट दे रखा है, छोटा सा है। अब पूछ रहा है इसी में ही, क्या वो श्रीनगर से भी छोटा है या नहीं है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर देखो क्या दे रखा है, श्रीनगर का टेम्परेचर हमें -2 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। टुगेदर करने के बाद हमें टेम्परेचर दे रखा है, वो है मतलब जो हमारा आया है 3 डिग्री सेल्सियस आया है। अब इन दोनों में से पूछा है तो कौन सा बड़ा है, तो 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है टुगेदर वाला, तो इसमें लिख सकते हैं यस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब थोड़ी राइटिंग देख लेना, अगली बार से मैं कोशिश करूँगा जो राइटिंग थोड़ा और साफ लिखूँ। इस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ टुगेदर टेम्परेचर। मैंने टेम्परेचर को शॉर्ट में लिख दिया है। इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए, मतलब पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह से हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यही बना लेता हूँ, पन्ना बचाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या रखा है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ पहले देख लेते हैं, कोई एक क्विज है जिसमें पॉजिटिव मार्क्स दिए जाएंगे। ये पॉजिटिव लिखने का तरीका होता है, ये नोटेशंस होती हैं कुछ, तो जैसे पॉजिटिव लिखने का ये तरीका होता है, नेगेटिव लिखने का ये तरीका होता है। पॉजिटिव मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे करेक्ट आंसर पर, और उसी में नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे इनकरेक्ट आंसर्स पर। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर पर आपको पॉजिटिव मार्क्स दिए जाएंगे और इनकरेक्ट आंसर पर आपको नेगेटिव मार्क्स दिए जाएंगे। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो इनमें जो पेपर का जो फॉर्मेट रहता है, मार्किंग स्कीम जो रहती है वो इसी तरह रहती है। पॉजिटिव मार्क्स मतलब आपको नंबर, अगर सही करोगे तो नंबर आपके मिलेंगे, अगर आप गलत करोगे तो जो आपने सही किया होगा उसमें से नंबर आपके कट जाएंगे। अब देखते हैं, इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, जैक का एक जैक है उसका स्कोर कार्ड दे रखा है, जो उसने कितने स्कोर किए, 5 राउंड्स में 5 राउंड में जो उसका स्कोर कार्ड है 25 -5 -10 15 10। व्हाट इज टोटल एट द एंड। अब पूछ रहा है आपको इसका टोटल क्या है, तो टोटल क्या होगा, जो इसको सबको ऐड कर दो, इसने टोटल जितना है। अब आपको इसको ऐड करना है, 25 में से 5 गया 20, -10 + 15, ऐसे ब्रैकेट आप बना लो, -10 + 15, बड़ा वाला नंबर 15, उसके साथ साइन क्या है प्लस आ जाएगा, माइनस अब तो रट गया होगा, माइनस 15 में से 10 गया तो 5 बच गया, प्लस में 10। उसी तरह से 20 + 5 प्लस ये आपका आ जाएगा 35। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है। मैंने आपको बताया नोटेशंस, बहुत सारी नोटेशंस हैं, इनकी आप आदत अभी से ही डालना शुरू कर दो, ठीक है, ये आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा देगा। देयरफॉर द टोटल स्कोर ऑफ जैक इज 35। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज मेरा पहला ही लेक्चर है, तो मैं आपको कल ये 1.1 आपको मैं ख़त्म करवा दूंगा, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं,
सब्सक्राइब कीजिए, स्पेलिंग मुझे लिखनी नहीं आती, सब्सक्राइब, इंग्लिश थोड़ी वीक है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।